बड़े अदब के साथ ये महफिल पाक मुनक्किद की गई है और इस महफिल में उलमा इकराम भी नौजवान हैं, सुनने वाले भी नौजवान हैं, सुनाने वाला भी नौजवान। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि ये मिंबर पाक है। माजरत चाहूँगा मैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता है। ये मिंबर पाक है, ये कोई कैकोहों का स्टेज नहीं है। यहाँ पर किसी नेता के बारे में नहीं किया कहा जा रहा है और ना ही उसकी तौसीफ और तारीफ की जा रही है। जो नाराज हो जाए, मुझे उनकी परवाह नहीं। रब खिलाता है तब खाता हूं, किसी का दिया नहीं खाता हूं। सबसे पहले मैं ये कह दूं, स्टेज पर बैठे हुए उलमा ही अगर बेअदब होंगे तो अदब किसको मिलेगा? चाहे मैं हूं या कोई और हो, मैं अपने को भी शामिल करता हूं, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मुझे एहसास हुआ कि मैं माफी चाहता हूं उस पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में। मौला, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। कहो तो बता दूं। गलती वो ये है कि मिंबर रसूल है, जहां पर मैं खुद पान मुंह में रख के आ गया। मैं तौबा करता हूं, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। और आप लोग भी एहतियात करिए इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये महफिल पाक रसूल पाक के नाम से है, किसी के बाप के नाम से नहीं है। अगर हम किसी थानेदार के कुर्बत में जाते हैं तो अपने शर्ट के बटन को बंद कर लेते हैं, अपनी आस्तीन को सही कर लेते हैं, अपने बालों को सही कर लेते हैं, ताकि उसके सामने जब हम पहुंचे तो वो समझे कि ये शराफत वाला आदमी। कौन आ रहा है? शराफत वाला आदमी आ रहा है। ठीक है, सुनिए मोहम्मद अहमद भाई, बिल्कुल नो डिस्टर्ब। सब बोल चुके हो, अब चुप रहो। सब बोल चुके हो। जिसको जो बोलना था बोल रहे थे, और जिसको जो खाना था वो खा रहा था, और जिसको पीना था वो यहीं बैठकर पी रहा था। ये महफिल है, महफिल। इस महफिल का अदब बहुत जरूरी है। नसीम अख्तर साहब के आप बड़े बड़े स्टेजों पर जाते हैं, क्या आपने इसे कभी देखा कि स्टेज के जस्ट बगल में कोई ऑपरेटर हो या उसका कोई दोस्त हो या कोई खादिम हो सिगरेट पी रहा हो? बताइए हमें। ये महफिल नहीं। बिल्कुल इजाजत है, मैं भी खाता हूँ। हर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 100 में 90% आदमी सिगरेट पान मसाले का सेवन नहीं करता है, सब करते हैं। लेकिन उसका लिहाज है, उसका अदब है, उसका एहतियात है। आप मस्जिद में जा रहे हो, मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर सिगरेट पियेंगे, बताओ ये कहाँ का इंसानियत है? बताओ, है ना? कुरान की आयत को पढ़ने वाला कारी कुरान की तिलावत कर रहा हो, आप उसके बगल में बैठ के सिगरेट पियेंगे, ये बताओ कहाँ का इंसाफ है? मैं नहीं कहता मत पियो यार, अपने पैसे का पीता हो, दिल खोल कर पियो, जितना अल्लाह दे उतना पियो, दूसरों को पिलाओ, दूसरों को बांटो। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जिनका एहतराम जरूरी है। अगर ना किया तो कुछ ना मिलेगा, कुछ ना मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा। सरकार गाज़ी पाक के बारगाह में आप पहुंचो, नाल दरवाजे पर मज़ार अद्दर है, नाल दरवाजे पर खड़े होकर सिगरेट पी के दिखाओ मुझे। पीने वाले पीते हैं, बेअदब सुनिए, अब सुनिए, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से, मैंने 3 बार मना किया ना, इशारा किया, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आइंदा ना करना। मैं खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूं आप लोगों से, बिल्कुल खुदा के वास्ते, ये महफिल है, महफिल पाक है, रसूल पाक के नाम से मशहूर की गई है ना, और सरकार गौसे आजम के नाम से इसको
निस्बत कराया गया है, मंसूब किया गया है। वो गौस जिस गौस के बारे में कहा गया है, खुद सरकार गौसे आजम फरमाते, मैं रूए ज़मीं को ऐसे देखता हूं जैसे इंसान अपनी हथेली को देखे। किसको देखे? अपनी हथेली को देखे। अब बताओ गौसे आजम की नजर में हम हैं कि नहीं है? ना, कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं भी माजरत चाहता हूँ, मुझसे भी गलती हुई है, मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं खुद बोला कि मैं खा के आ गया था, बावजूद था मैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हो गया। मैं तौबा करता हूँ स्टेट पर, इंशाअल्लाह ताला ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और दुआ करिए आप हज़रात की कभी मेरा ज़हन इस तरफ ना माइल हो, स्टेट से बाहर रहूं, कुछ भी करूँ। आइए दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब वक्त काफ़ी हो गया। कारी नसीम साहब क़िबला और ये हमारे शायर साहब बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छा इन्होंने खिताब किया है। मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं क्या, बस मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन चीज़ों को हमारे सामने रखे जिससे हमारी और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, जिंदगी संवर जाए। अब जिंदगी संवरेगी कैसे? जब शरीयत मुस्तफ़ा को पढ़ेंगे तब संवरेगी। अपनी हकीकत को पहचानेंगे तब संवरेगी। जलसेगाह में लाइट को जला देना, पिंडाल को लगा देना, माइक को लगा देना, ये कामयाबी नहीं होती है। उस जलसे से कोई एक ऐसा शख्स निकल जाए जो शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा हो जाए, वो जलसा कामयाब होता है, वो जलसा कामयाब होता है। जलसे तो रोज होते हैं, जलसे रोज होते हैं और हर जगह होते हैं और हर टॉपिक पे होते हैं। इसीलिए गुलाम रसूल बलियाबी साहब कभी कभी बोल दिया करते हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं, खिताबत कहीं कहीं होती है, खिताबत कहीं कहीं होती है। एक बच्ची की पैदाइश की खुशी में ये प्रोग्राम किया गया है ना। बेटियों की अजमत क्या है, बेटियों का मकाम क्या है, बेटियों का रुतबा क्या है, उनकी अहमियत क्या है, मालूम है? अल्लाह जब खुश होता है, अल्लाह जब खुश होता है तो बेटा देता है। तवज्जो सुनिए, अल्लाह जब खुश होता है तो बेटा देता है और जब बहुत ज्यादा खुश होता है तब बेटियां अता करता है। रहमत है। और बेटी को बेटी और उसके बाद उसको बीवी, बीवी के बाद फिर माँ, फिर माँ के कदमों में जन्नत देता है। मालूम है माँ की दुआओं में कितना असर होता है, माँ का मकाम कितना अफजल आला होता है, माँ का मकाम कितना बुलंद होता है। आओ मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में चलते हैं, दुरूद पाक पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, रब तबारिक व तआला की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, परवरदिगारे आलम जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? बोलो मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। रब तबारिक व तआला इरशाद फरमाता है, मूसा तुम देखना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो, तुम पहचानना चाहते हो कि जन्नत में तुम्हारा साथी कौन होगा, तो सफर करो। कह दो सुभान अल्लाह। सफर करो, अपनी बस्ती को छोड़ दो। सफर पे निकल गए, अपनी बस्ती को छोड़ दिया, कुछ दूर निकल गए, कुछ शहर क्रॉस कर गए, उसके बाद एक कस्बा आता है, उस कस्बे में पहुंचते हैं। मूसा कलीमुल्लाह को जो निशानी बताई गई थी उसी निशानी पर वो खड़े हो जाते हैं। देख रहे एक नौजवान है, अपनी गोश्त की दुकान को किए हुए है,
गोश्त को काट रहा है, सुबह से दोपहर हो गई, कोई जिक्र व अज़कार नहीं किया, कोई तस्बीह नहीं पढ़ी, कोई रब की बड़ाई नहीं बोली, कोई रब की पाकी बयां नहीं की। दोपहर से शाम हो गई, शाम होते होते फिर उसने अपनी दुकान को समेट दिया, दुकान को बंद कर दिया। वो जब निकलने लगा, मूसा कलीमुल्लाह उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। वो अपने दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब पीछे मुड़ता है तो कहता है, जनाब आप कौन हैं? हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह के चेहरे को देखता है, नबी है नबी। मूसा कलीमुल्लाह के चेहरे को देखता है, बेसाख्ता कह उठता है, बिल्कुल इजाजत है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में रुक जाइए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उनके घर पे पहुंच जाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह को राज फाश करवाना था, राज मालूम करना था। मूसा कलीमुल्लाह उसके दरवाजे के अंदर दस्तक देते हैं, दरवाजे के अंदर वो एंटर हो जाते हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देखने के बाद वो नौजवान बिठा देता है और इरशाद फरमाता है, सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम वो मुसाफिर कहते हैं, मुसाफिर बैठ जाओ, मैं अब फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बैठ जाते हैं। वो अपने काम को फारिग होकर फरागत लेकर के बाहर आता है और कहता है, ऐ मेरे मेहमान, अगर आप खाना अभी खाना चाहोगे तो आपको तन्हा खाना पड़ेगा, और अगर आपको खाना मेरे साथ खाना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मूसा कलीमुल्लाह सोचते हो न हो इसी असना में कोई इबादत करता हो, इसी असना में कोई इत्तबा करता हो, इसी असना में कोई रब की पाकी बयान करता हो सकता है इसी असना में कोई जिक्र व अस्कार करता हो। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब कहा तो कहा, ठीक है, इसका मामला क्या है, इसकी वजह क्या है कि अगर मैं अभी खाऊंगा तो तन्हा खाना पड़ेगा, बाद में खाऊंगा तो तुम्हारे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो उसने कहा, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक ज़ईफ माँ है, मैं उसको खाना खिला दूंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, इतनी ज़ईफ माँ है कि उठ नहीं सकती, इतनी ज़ईफ माँ है कि बैठ नहीं सकती, इतनी ज़ईफ माँ है कि खा नहीं सकती, इतनी ज़ईफ है कि अपने हाथों से निवाले नहीं तोड़ सकती। वो रोने लगता है नौजवान और अर्ज करता है, ऐ मुसाफिर, कसम खुदा की जिस पर रब्बे कायबा ने मेरी जान को अपने कब्जे कुदरत में रखा है, मेरी माँ इतना लागर है, इतना माजूर है कि जब मैं अपनी माँ को उठाता हूँ तब वो उठती है, जब मैं अपने माँ के चेहरे को साफ करता हूँ तो उसका चेहरा साफ होता है, जब मैं अपने माँ के मुंह में नेवाले को डालता हूँ तब मेरी माँ के नेवाले मुंह के अंदर जाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह इरशाद फरमाता है, नौजवान अपनी माँ से इजाजत ले ले, अगर वो इजाजत दे तो मैं तेरी माँ की जियारत करना चाहता हूँ। बोल दो मैं चल के सुभान अल्लाह। इजाजत ले, मैं जियारत करना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के इन अल्फाजों को सुनकर नौजवान मचल जाता है, अपनी वालिदा मोहतरमा के हुजरे में जाता है और कहता है, अम्मी जान, एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है, बड़ा खूबसूरत शक्ल सूरत वाला है, बड़ा हट्ठा कट्ठा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, उसके अंदर बड़ी अजीब सी कैफियत है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जब पहुँचे देखा माँ ज़ईफ है, माँ मजूर है, माँ बहुत ज़्यादा नहीं फो नातवा है। मूसा कलीमुल्लाह ने इजाज़त ली और बैठ गए। उसी असना में वो नौजवान जाता है, कटोरे में सालन को लेता है, रोटी को लेता है और उसके अंदर भिगोता है, अपने मुंह में रख के चिबाता है और चिबा चिबा कर अपनी वालिदे मोहतरमा के मुंह में डालता है। मुंह में डालने के बाद जब माँ खाना खा लेती है, मुंह को साफ कर देता है और उन्हें लिटा देता है। लिटाने के बाद माँ से माँ पूछती है, ऐ मेरे लाल, अब जो मेहमान हैं उनको खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? तो अपनी माँ से यही जवाब देता है, मैंने कहा था मगर उन्होंने इनकार कर दिया, वो मेरे साथ खाना खाना चाहते हैं। हजरत जब वो पहुँच गए हैं, अपने हुजरे में पहुँचते हैं, अब खाना खाया जा रहा है। खाना खाने के बाद जब दोनों फारिग हो जाते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी फरागत हासिल कर लेते हैं, वो नौजवान भी फारिग हो जाता है। अब माँ के कदमों में जाते हैं और कहते हैं, अम्मी जान आप आराम करिए, चिराग को गुल कर दीजिए। चिराग गुल कर दिया गया। अब देखो माँ के दुआ, देखो अपने माँ के दुआ को देखो। उस नौजवान ने देखा कि जब माँ के अंधेरे कमरे में किसी तरफ की कोई रोशनी न थी तो उस माँ ने अपने आंचल को उठा दिया और अपने औलाद के लिए दुआ करना शुरू कर दिया। ऐ रब्बे काबा, मैं तेरी एक नाजुर बंदी हूँ। ऐ रब्बे काबा, तू देख रहा है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ऐ रब्बे काबा, तू जानता है मेरा बेटा कितनी मेहनत और मशक्कत करता है। ऐ रब्बे काबा, मैं इसका बदला ये चाहती हूँ कि जब जन्नत में मेरा पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह हो, उस वक्त मेरे बेटे का
कौन हो? जब जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह हो, मेरा पैगंबर मूसा हो, उस वक्त मेरा बेटा उनके साथ हो। ये माँ की दुआ है, ये माँ की अजमत है। माँ की दुआओं में वो असर रखा है। और माँ की शान कितनी आला है, बाप की शान कितनी आला है। बाप जन्नत का दरवाजा है ना, और माँ जन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी हाजिर होते, अर्ज करते, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर निसार। मेरे माँ बाप आपके कदमों पर निसार। मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो मैं खाने काबा का तवाफ करूंगा। क्या? खाने काबा का तवाफ करूंगा। मिन्नत तो मेरी पूरी हो गई, मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है, मैं मजबूर हूं, मैं खाने काबा का तवाफ कैसे करूं? मेरे आका मुस्कुराए और कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई साजो सामान नहीं है, तुम खाने काबा का तवाफ नहीं कर सकते, तो चले जाओ अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जो वादा तुमने किया था, जो मिन्नत मांगी थी, वो मिन्नत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में नहीं है। अल्लाह, मेरी माँ दुनिया में नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में नहीं है, कब्रिस्तान में तो है। कब्रिस्तान में चले जाओ, अपने माँ के कदम की तरफ बोसा दे देना, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। मकाम देखो, रुतबा देखो। ये रुतबा, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफा की आमद के वसीले में मिला है, मुस्तफा जाने आलम के सदके में मिला है। वरना कारी साहब ने बहुत पहले बता दिया है कि मेरे आका के जमाने से पहले का हाल क्या था। बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता, जिंदा दफन कर दिया जाता था। उनकी कोई वजूद न थी, कोई वकार न था, कोई अहमियत न थी। जाओ कब्रिस्तान के अंदर चले जाओ, माँ के कदम के तरफ बोसा दे देना, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ किस कब्रिस्तान में है और कौन सी कब्र है। अल्लाह अल्लाह, शान देखो मेरे नबी की, और मेरे नबी के शान के सदके में हम जैसों की शान क्या हुई है, हम लोगों का मकाम, मर्तबा, वकार क्या हुआ। वाकई में जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। रसूल का उम्मती बने, मकाम बढ़ गया, वकार बढ़ गया। जा, ये भी नहीं पता तो घर चला जा। आप कह दो सुभान अल्लाह। घर चला जा, दो लकीरों को खींच, और एक माँ की कब्र को तस्वुर कर ले, दूसरा बाप की कब्र तस्वुर कर ले। बाप के सराहने बोसा दे दे और माँ के पैतियाने बोसा दे दे, तेरी मिन्नत पूरी हो जाए। ये शान है, ये अजमत है, ये रुतबा है, ये मकाम है। मगर कब समझेगा आदमी? तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है, वो या छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो। अब इससे पहले तकरीबन मैं बता चुका हूं कि दुनिया की तमाम जरूरतों को सीखने के लिए हम तरह तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी चलाना है तो ड्राइवरिंग सीख लेंगे, किसी काम को अंजाम देना है तो उसका जो माहिर होगा उससे मुलाकात करके उसकी जानकारी ले लेंगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इस्लाम की जानकारी लेने में हमें शर्म आती है, इस्लामी जिंदगी गुजारने की जानकारी लेने में हमें शर्म आती है। हम इतने बड़े हो गए, मौलाना साहब से पूछे कलमा, इतनी बड़ी बदनामी हो जाएगी। हम इतने बड़े हो गए हैं, निकाह होने वाला, अब हम मौलाना साहब से जाए कहें पढ़ा दो हमको,
और जब हमारे जुबान नहीं टूट रही, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो स्टेज पे मजाक बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि कलमा आता ही नहीं है। जब इल्म नहीं है, शऊर नहीं है, तो तमीज कहां से होगी? इसलिए जरूरी है सबसे पहले हम इल्म हासिल करें। इल्म की कोई उम्र नहीं होती है। माँ की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म सीखते रहो, इल्म सीखते रहो। दुनिया में मेरे गौस ने और मेरे रब के करम से बहुत बड़े बड़े गुनहगार बख्श दिए गए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, आपने बगदाद शहर का नाम सुना है, जिसमें मेरे सरकार गौसे आज़म जलवा फिगन। फारज साहब क़िबला से पूछिएगा, आज लोग मुसलमानों में मैंने देखा बहुत लोग पीते हुए भी नजर आते हैं, बहुत लोग पीते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बताऊं, उसी बगदाद शहर में एक हैं जिनका नाम बशर हाफी है। क्या नाम है? बशर हाफी। वो इतने 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 शराबी हैं कि परमानेंट बशर बिशर बशर कई एक अल्फाज अलकाब हैं उनके, लेकिन जो नाम है अक्सर व बेशतर वो बशर हाफी के नाम से मशहूर किए गए हैं। शराब में इतना ज्यादा मुस्तगरक रहते थे कि खुद में नहीं बल्कि बेखुद ही रहा करते थे, बेखुद रहा करते थे। शराब की दुकानें थी, शराब की दुकानें थी, और इतनी ज्यादा कसीर तादाद में दुकानें थी कि उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। शराब की दुकानें थी, जब वो गली से निकलते थे तो दरवाजे बंद हो जाया करते थे। भागो, कौन? इतना बड़ा गुनहगार, कौन आ रहा है? बशर हाफी आ रहा है, बशर हाफी आ रहा है। बच्चे छुप जाते थे, कहीं इसकी नजर पड़ गई तो हम भी गुनहगार हो जाए। अल्लाह, बशर हाफी आ रहे हैं, दरवाजा बंद, औरतें अंदर, बच्चे बाहर, सब साइड में, किसी के ऊपर नजर ना पड़े। एक दिन ऐसा आया कि बशर हाफी शराब में इतना ज्यादा डूबे हुए थे, नशे का हाल था, नशे में थे। अपनी दुकान से निकले, अपने घर की तरफ चल पड़े। अल्लाह अल्लाह, खुदा की मर्जी देखो। वो निकले, अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में नाली मिली, नाली के अंदर उनकी नजरें गई, एक टुकड़े पर लिखा हुआ था अल्लाह। क्या लिखा हुआ था? आप लोग भी बोलते हैं क्या लिखा हुआ था? अल्लाह। बशर हाफी रुक गए, घुटनों के बल हो गए, अपने हाथों को नाली में डाला, उस कागज के टुकड़े को जिसपे अल्लाह लिखा था बाहर निकाला, चूमा, सर का ताज बनाया, और ये जुमले निकले, ये जगह इस नाम के लिए नहीं है। मैं नशे में तो हूं, मगर इतना भी नशा नहीं कि मैं अपने रब को ना पहचानूं। नशे में तो हूं, मगर इतना भी नशा नहीं कि मैं अपने रब के नाम को ना पहचानूं। वो रब जिसके वजह से मुझे जिंदगी मिली, वो रब जिसकी वजह से मुझे कायनात के अंदर तमाम खुशियां मिली, वो रब के नाम को मैं ना पहचानूं। नशे में तो हूं, मगर इतना ज्यादा नशा नहीं है। नाम को उठाया, अपने घर के अंदर इंटर किए, इंटर करने के बाद अच्छे से धुलते हैं, इतर लगाते हैं, और लगाने के बाद ऊंचे मकाम पे रखते हैं और खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह, तेरा मकाम ये है। क्या? तेरा मकाम ये है, वो नहीं। इतना कहा है,
नशे में थे, अपने दरवाजे पर अपने घर के अंदर चारपाई पर गिर गए। कहा? चारपाई पर गिर गए। और गिरना था कि दरवाजे पर दस्तक होती है, आने वाला कुंडी खटखटाता है। बशर हाफी पूछते हैं कौन? कहा मैं बशर हाफी से मिलना चाहता हूँ, बशर हाफी से मिलना चाहता हूँ। कुंडी खोली, अंदर से बाहर निकले दरवाजे पर आप। हाँ, मेरे पीर ने मुझे भेजा है और ये कह के भेजा है कि अल्लाह ने कहा है जाओ बशर हाफी से कह दो कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। पीर के खादिम ने जब ये चीज कही ना, तो कहते मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, मैं तो गुनहगार हूं। मुझे देखकर तो बगदाद के दरवाजे बंद होते हैं, शहर के शहर सन्नाटे में फैल जाते हैं। अब मुझे इतना तो पता नहीं, मेरे पीर ने मुझसे कहा है, मैंने आपसे कह दिया। इतना सुनना होता है। बशर हाफी की आंखें नम होती हैं, अर्ज गुजार होते हैं परवरदिगारे आलम, जब मैंने तेरे एक नाम को एक बार बुलंद मकाम पर रख दिया तो तूने मुझे सलामती भेज दी। अगर मैं सारी जिंदगी तेरे नाम कर देता तो मेरा मकाम क्या होता। नशा एक झटके में खत्म, एक झटके में नशा खत्म। अब शराब की दुकानें बंद हो गई। शराब बगदाद के अंदर बारिश के पानी की तरह बह रहा था। दरवाजे से बाहर निकले, मुझे तौबा करनी चाहिए थी, अब मुझे तौबा नसीब हो। जो लोग दरवाजे बंद करते थे बशर हाफी को देख करके, आज दरवाजे खुल रहे हैं। वो देखो बशर हाफी तौबा करने का इरादा निकल गया। और यहीं तक बस नहीं, रावी फरमाता है बशर हाफी जब निकले आ इनके पीछे हो लो, अगर इनके दामन की हवा लग गई तो हमारी मगफिरत हो जाएगी, हम जन्नत में। अगर इनकी कुर्ते की दामन की हवा लग गई तो हम जन्नती बन जाएंगे। हमारा जीना, हमारा मरना सब कामयाब हो जाएगा। तो इतना बड़ा शराबी, इतना बड़ा कोई यहां मौजूद नहीं है। अल्लाह जब चाहे दुनिया दिल की बदल देता। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी की अजमत, नबी की अहमियत, नबी का मकाम समझो, बड़े लाजवाब हो। बड़ा नसीबा है। जितना अपने नसीबे पर नाज करो कम है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 18,000 मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। बोलो है कि नहीं भाई? 18,000 मखलूक, और 18,000 मखलूक में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब में सबसे आला मेयार का मकाम जो अता किया है वो अशरफुल मखलूकात यानी इंसान को। इंसान हैं जो आज मुफ्ती हैं, इंसान ही है वो जो शायर हैं, वो भी इंसान हैं, जो मुकर्रिर हैं वो भी इंसान हैं, जो मुहद्दिस हैं वो भी इंसान हैं, जो मुफक्किर हैं वो भी इंसान हैं, जो गरीब नवाज हैं वो भी इंसान हैं, जो मसूद गाजी है वो भी इंसान है, जो गौसे आजम है और वो भी इंसान है, जो
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने नबी को नबी बना के इस खानदाने गीटी में भेज दिया कि कोई तुम्हें खुदा न समझे। रूए ज़मीन पर इंसान को जरूरत थी नबी की। अगर नबी हो तो इंसान को चलना आ जाए, नबी है तो इंसान को बैठना आ जाए, नबी के जरिए नबी को देखे तो इंसान को खाना खाने का तरीका मिल जाए, नबी है तो नबी के जरिए इंसान को शादी ब्याह करने के अच्छे अंदाज मिल जाए, अगर नबी है तो नबी के जरिए इबादत करने का तरीका मिल जाए, अगर नबी है और नबी को देखा, नबी के कैरेक्टर को देखा, नबी के जिंदगी को देखा तो तुम्हें एक दूसरे से मिलना मुलाकात करने का अच्छा तरीका मिल जाए, अच्छा अंदाज मिल जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मेराज पर बुलाकर ये बता दिया कि कोई मुझसे जुदा न, कोई अपने जैसा न समझे। मैं अपने महबूब को, अपने हबीब को, अपने तबीब को, अपने महबूब को सबसे आला मेयार का बना के भेजा। इसलिए हम उस नबी के उम्मती हैं जो तमाम नबियों में आला है ना भाई। हम उस किताब को पढ़ते हैं जो तमाम किताबों में आला है। हम उस मसलक पर अमल करते हैं जो तमाम मसलक में आला है। मसलक के आला हजरत है ना, नबी आला, किताब आला, मसलक आला। हमें तो हम मसल के तुम लोग भी कह दो कि हम सब आला। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अद्द शीशे में चमका हमारा नबी। अब ये कहो, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी को ऐसी तरह से गुजारने की कोशिश करूंगा जिससे अल्लाह ताला अगर मुझे वली ना बनाए तो कम से कम एक सुन्नी मुसलमान तो बनाए। मैंने खाने काबा का जब तवाफ किया उस वक्त मैंने देखा एक ऐसा शख्स था, हकीकत बिल्कुल मेरी आंखें बरस पड़ी। इस कदर रो रहा था, इस कदर तड़प रहा था, बेचैन हो रहा था, बेचैन हो रहा था। और ये खाने काबा है, खाने काबा के सीधे जो चक्कर लगा के जहाँ पे मकाम इब्राहिम है वहीं पे मेरी और उसकी मुलाकात हुई। छठा तवा पूरा हो चुका था, सातवां स्टार्ट हुआ था, खत्म करके निकलने वाले थे हम लोग। हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखें नम थी, कोई तेज रो रहा था, कोई सिसकियां लेके रो रहा था, क्योंकि वो ऐसा तर है कि वहां हर घर भुलाए दिया जाता है। वो ऐसा घर है कि उस घर में पहुंचने के बाद सारे घर भुला दिए जाते हैं। कौन दुनिया, कौन सा खानदान, कौन सी नस्ल, मैं कौन हूं मुझे खुद पता नहीं। अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। इस कदर सारो कतार रो रहा था, बहुत खतरनाक रो रहा था। बर्दाश्त ना हुआ, मैंने उसके एहराम के कोने को पकड़ा। भाई तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। खैर वो पाकिस्तानी था, और पाकिस्तानी थोड़ी बहुत समझते हैं हिंदुस्तानी की। कहा बताइए क्या है। मैंने कहा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप बहुत ज्यादा तड़प तड़प कर रो रहे हैं। हालांकि वो रब का घर है, पूछना ही चाहिए, पूछने का हक नहीं है, लेकिन बर्दाश्त ना हुआ। कसम खुदा की अगर डायरेक्ट यहाँ पर कोई इतना ज्यादा बेसाख्ता रोने लगे तो आप जरूर पूछोगे आखिर वजह क्या है, मामला क्या है। मैंने पूछा, कहा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अल्लाह करे आप सबको महबूब किरदगार का फैजान हो, सब लोग दयारे रसूल देखे, खाने काबा देखे, इंशाल्लाह कह दीजिए आमीन। मैंने उसको पकड़ा, पूछा, कहा आप क्यों इस कदर रो रहे हैं? यहाँ तो हर कोई रोता है, हर कोई रोता है, लेकिन आपके रोने का अंदाज कुछ अलग है। उसने जवाब दिया, मत पूछो,
मत पूछो। मैंने कहा बताओ तो सही। कहा मेरे पास घर है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, खानदान है, अच्छा कारोबार है। मैं 7 मर्तबा हज कर चुका हूं, सुभान अल्लाह। 7 मर्तबे हज कर चुका हूं और ये 8वां उम्रा है मेरा। ये 8वां उम्रा है। मैंने कहा फिर आपको किस चीज की कमी है? इस मौलाना जानते हो, मुझे लगता है तुम कुछ पढ़े लिखे हो। मैंने कहा नहीं जानता, बताइए। आप इस कदर रो रहे जब अल्लाह ने आपको दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, वो मकाम दिया है, बीबी है, बच्चे हैं, खानदान है, अहले खाना आपकी खिदमत करते हैं, खिदमत गुजारी करते हैं। उम्र आपकी तकरीबन 53 साल के आसपास से 55 साल के आसपास से। कहा नहीं मौलाना मैं 60 साल का हूँ। कहा मैं 60 साल का हूँ। मैंने कहा फिर आपको किस चीज ने रुला दिया इतनी तेजी के साथ? कहा मैं इस जब भी आता हूँ खाने काबा के तवाफ के बाद गिलाफ को पकड़ के अर्ज करता हूँ रब्बे काबा मुझे यही फना कर दे, मुझे यही फना कर दे, मेरे रूह को यही से तू परवास करवा दे। और इतनी दफा मैं सोच के आया मगर मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि मेरी जान नहीं निकल रही। अल्लाह अल्लाह, मेरी जान नहीं निकल रही है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, वकार नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ या तो खाने काबा में दफन हो जाऊं या तो जन्नतुल बकी में दौत आ जाए। ऐसे आशिक भी पड़े हैं, ऐसे आशिक भी पड़े हैं, ऐसे चाहने वाले भी पड़े हैं। मैंने उससे कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। कहा मेरी दुआ अगर कबूल होती तो अब तक मैं यहां थोड़ी होता। अगर मेरी दुआ कबूल होती, सादगी देखो, संजीदगी देखो, अपनी हकीरी देखो, उसने कैसे दिखाई कि अगर मेरी दुआ मकबूल होती तो मैं यहां थोड़ी होता, मेरी लाश कहीं होती, मैं कहीं होता। इसलिए लो लगाओ, इश्क करो, मोहब्बत करो, प्यार करो अपने आका से। अगर आपने प्यार कर लिया तो आप यहां भी कामयाब हो गए, वहां भी कामयाब हो गए। कामयाबी चाहते हो तो अपनी चीजों को गौर से पहचान लो और जान लो। अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला हम सबों से वो काम ले जिससे तू राज़ी हो, तेरा हबीब राज़ी हो। मौला उस काम से बचा जिससे तू नाराज हो, तेरा हबीब नाराज हो। कोई जरूरी नहीं है किसी को गाली दे तभी गुनाह कर रहे हैं, किसी को बदनजरी से देखें तब हम गुनहगार बन रहे हैं। अपने चलते फिरते कदमों के साथ भी हम गुनाह करते नजर आते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते जब जमीन पर कदम रखो तो इस तरह रखो कि जमीन कहे हाँ इज्जतदार चल रहा है, जमीन कहे इज्जतदार चल रहा है। जब किसी से मुलाकात करो तो इस तरीके से मुलाकात करो कि लोग मुंतजिर हो, एक बार और मिल जाता तो अच्छा होता। जमीन पर अकड़ के चलने वालों, ये मत समझो कि तुम्हें इसी पर चलना है, बल्कि इसके नीचे भी तुम्हें जाना है। और जमीन ने अगर वहां पर बदला लिया तब क्या होगा? जाने अनजाने में किसी को तकलीफ ना दो। अगर आपके घरों पर छतें हैं तो छत पर कटोरों में या किसी ऐसे बर्तन में पानी रखो कि परिंदे तुम्हारे आए दरवाजे पर पानी पिए और तुम्हारे लिए दुआ करते हुए चले जाएं। अपने चबूतरों पर कुछ दाने अनाज के डाल दिया करो ताकि भूखे जानवर अगर उन दानों को अपने पेट में लेंगे, कसम खुदा की वो तुम्हारे लिए दुआ करते हुए नजर आएंगे। अगर कोई गरीब बेसहारा तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे ठोकर मार के भगाया मत करो, बल्कि मुस्तफा की
सुन्नत पर अमल कर लिया करो। मुस्तफ़ा की बेटी खातून जन्नत के सुन्नत पर अमल कर लिया करो कि खुद भूखे रह करके अपने निवाले को अपने नाना जान के उम्मतियों पे कुर्बान कर दिया करते थे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो रसूल आजम के शरीयत पर अमल पैरा हो जाओ, उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। फिर ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो उखबा भी तुम्हारा है। ना यहाँ तुम बर्बाद रहोगे ना वहां तुम बर्बाद रहोगे। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी करते हुए नजर आओ। अल्लाह तुम पर हमदर्दी करता हुआ। अच्छा खासा कुर्ता पजामा पहन के हमामा बांध के बढ़िया से पान वान खा के घूमते हुए टर्राते हुए ना चलो। ये मत समझो कि ये कामयाबी है। सीने को तान कर जिम में जाकर बॉडी को बना लेकर ये ना कहो कि कामयाब हो गए। ठीक है, अपने हिस्से की जमीन को बढ़ाने के लिए, अपने हिस्से की जमीन को बढ़ाने के लिए दूसरे भाई का हक मत मारो। हक मार कर तुम समझे मैं कामयाब हो गया, वो परेशान था मैंने उसको परेशान किया, वो कामयाब नहीं है मैं कामयाब हो गया। कसम खुदा की आप बर्बाद हो गए, आप बर्बाद हो गए। वो कामयाब हो गया, उसने सब्र किया और सब्र में इतना फायदा है। अगर उसने खुदा की बारगाह में अपने आंसुओं को गिरा दिया और कहा मौला तू देख रहा है ना, बताओ सोचो, गरीब की आह अर्श आज़म तक टकराती है। और अगर उस रब ने उसके दुआ को मकबूल कर लिया तो बर्बादी की दहलीज पर तुम पहुंच गए। अब चाहे गाजी मियाँ की चौखट पर पड़े रहो, चाहे कारी शकील की चौखट पर पड़े रहो, चाहे कारी सगीर की चौखट पर पड़े रहो, चाहे ताबीज नहीं ताबीज का अंबार ले लो, कामयाब नहीं हो सकते। चाहे जितना कराओ, हक तलफी किए हो ना, उसका खामियाजा तो भोगना ही पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कहा है जब तक मैं अपने बंदे को माफ नहीं करता, अगर उसने किसी का दिल दुखाया है और उससे माफी न मांगी। जब बंदे का दिल दुखा है और जिसने दुखाया है उसने अगर माफ कर दिया तो मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया। या आज तो माओ का हाल ये है, बेटों का हाल क्या है, बहुओं का हाल क्या है। उन्हें ये लगता है कि बस अब यही तक दुनिया है, आगे कुछ नहीं। वो देखते हैं मेरे दादी ने ऐसा किया तो अब अम्मा भी कर रही हैं, अम्मा ने किया तो दादी अम्मा भी कर रही हैं, खाला भी कर रही हैं, फूफी भी कर रही हैं। अदब अदब के साथ रहना ये मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया है, पर्दे में रहना मेरे मुस्तफ़ा ने सिखाया है, बेटियों को वक़ार मेरे मुस्तफ़ा ने दिलाया है ना। तो सबसे पहली सबक और जो मदरसा है ना वो माँ की गोद है। बच्चों को जैसा सिखाया जाएगा वैसा ही बच्चा करेगा। अगर बेटा शादीशुदा है और माँ के साथ बदतमीजी करता है और उसका बेटा देख रहा है ना कि दादी अम्मा के साथ ये हाल हो रहा है, तो कसम से याद रखो उस टाइम बुढ़ापे के वक्त वही जुमले पलट के आएंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने और अपने खानदान वालों को दीन की तालीम दो, कुरान की तालीम दो और कोशिश ये करो कि नमाज़े पंजगाना बाजमात से पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और पढ़ो और पढ़वाओ। उलमा की कद्र करो, इज्जत करो, जिस चीज की इस्लाम ने इजाजत दी है उसे करो। अगर मालूम ना हो तो उलमाओं से राब्ता करके उसका जानकारी हासिल, ठीक है ना। अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। महफिले पाक में जब भी बैठे अदब के साथ बैठे, सरों को ढाक के बैठे, बड़े अदब एहतराम से बैठे। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत मुस्तफ़ा पर गामजन रहने की तौफीक व अता फरमाए।